नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुल्क में 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के लोगों के लिए पहली कोविड वैक्सीन को मिली मंजूरी। हैदराबाद में डेंगू के केसेस में इजाफा, डॉक्टर्स ने आवाम को चौकस रहने का दिया मशवरा। मुल्क में कोरोना के 34,457 नए केसेस हुए दर्ज और 375 मरीजों की हुई अमवात। एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी ने आवाम से कोविड वैक्सीन लेने की अपील। मूसलाधार बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में रोडों पर पानी जमा, महकमे ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी का बयान, कहा उस्मान नगर के मकानात को हम मुनहदिम करने नहीं देंगे। पेश है खबरों की तफसील। DCGI ने मुल्क में 12 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए जाइडस कैडिला की दुनिया की पहले DNA प्लेटफॉर्म पर मबनी कोविड-19 वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक माहिर कमेटी ने जुमेरात को एक मीटिंग में जाइको डी वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी की सिफारिश की। सेक्रेटरी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर रेणु सौरभ ने कहा कि यह बहुत फख्र की बात है कि हिंदुस्तान ने दुनिया की पहली DNA कोविड-19 वैक्सीन तैयार की है। उन्होंने कहा, हमें यकीन है कि यह न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक अहम वैक्सीन होगी। उन्होंने कहा कि यह हमारे मुकामी वैक्सीन डेवलपमेंट मिशन में एक अहम संग मेल है और इसने हिंदुस्तान को कोविड-19 वैक्सीन की तरक्की के आलमी नक्शे पर रखा है। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के उस्मान नगर के सारे मकानात को हुकूमत की जानिब से मुनहदिम करने की बातें कुछ दिन से सुनने में आ रही है और इस बातों से यहाँ की आवाम काफ़ी खौफजदा है। इस दरमियान जलपल्ली म्यूनसिपालिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने हमारे नुमाइंदे सैयद फराज से बात करते हुए कहा कि हम इस मकानात को मुनहदिम करने नहीं देंगे। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मकानात को मुनहदिम करने से पहले JCB को हमारे पे चलाना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी और जो उस्मान नगर के ताल्लुक़ से हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जो ऑर्डर को हमारे वेंकटापुर के लोगों ने गलत तरीके से बताकर वो ऑर्डर बुलाया है। हम उस ऑर्डर के लोगों की मजम्मत करते हैं। ये उस्मान नगर के लोगों के लिए साजिश है। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह उस्मान नगर के लोगों के साथ है। इंशाअल्लाह वो केस उसके लिए स्टे ऑर्डर के लिए हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से नहीं हो तो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये गरीबों का मसला है। यहाँ पर गरीबा तकरीबन 90% गरीब लोग रहते हैं, जो खाकर जीने वाले लोग हैं। पहले कोरोना से परेशान थे, फिर सैलाब आया, 2 साल से वो पानी के मार से मुतासिर है, उनके खराब हो चुके हो गए। हम म्यूनसिपाल्टी की जानिब से जितना हो सके हमारे से किया और हकीकी मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर वहाँ पर काम अंजाम दिए हैं। हम वहाँ पर वो गरीब लोगों के नुकसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। इस चीज़ को वो कोर्ट के ऑर्डर को स्टे ऑर्डर लाने के लिए इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन ऑर्डर लाएंगे इंशाअल्लाह। अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ ऐसा वाक़या हुआ तो सबसे पहले ठहरे हुए हम रहेंगे। पहले हमारे आंकड़े से गाड़ी जाना, उसके बाद उस्मान नगर नहीं जाना। जब देखेंगे क्या होगा इंशाअल्लाह।
चंद्रायनगुट्टा हलके के मजलिसी रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने आज हलके चंद्रायनगुट्टा के इस्तीफादा कुनिंदगान में हुकूमत की जानिब से दिए गए 606 शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने आवाम से वैक्सीन लेने की अपील की और कहा कि इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने वैक्सीन लेने के मसले पर आवाम को शक व शुबात पैदा ना करने की ख्वाहिश की। कोविड वैक्सीन लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये मत समझिए कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है और अब फिर आने वाला नहीं है। फिर से ये वायरस जारी है, आगे भी आ सकता है और इससे बचने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कि वैक्सीनेशन लीजिए। मैं जानता हूं कि यहाँ पे कई खवातीन होंगी, कई घर, कई लोग होंगे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया और झूठे प्रोपेगेंडे, अफवाहें फैलाए जाते हैं। ऐसा वैक्सीन लिए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए, वैक्सीन लेने से ही आप बच सकते हैं इस वायरस से। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो वैक्सीन लिए, यहाँ पहली सब में मैं पूछना चाहता हूं कि आप में से किसी ने वैक्सीन लिया है? नहीं लिए। वहां बैठे हैं कि आप लोग लिए? बताइए इस मजमे में से कितने लोग हैं जो वैक्सीन लिए? हाथ उठाइए अपना और बताइए कि कितने लोगों ने वैक्सीन लिया। देखिए, अगर हम देखते हैं कि कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है तो करीब 10% लोगों ने लिया है, 90% नहीं लिए। क्यों नहीं ले रहे वैक्सीन आप? मैं आप तमाम से अपील करूंगा, फिर से लीजिए। आज लोग मुझे बोल रहे हैं कि अकबर साहब आप बहुत बीमार हैं, आप बहुत दुबले हो गए हैं। मैं बोलना चाहता हूं कि मेरी हालत भी ऐसी अगर हुई है तो मुझे भी कोविड हो गया और 2 महीने तक बीमार था मैं। और जिसके घर में परेशानी होती है, जिसके घर में मौत होती है, तो उनसे पूछिए कि उनके घर का क्या हाल होता है। कैसे हालात थे आप लोग को जानते हैं कि ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान थे। एक को लगता है तो दूसरों को लगेगा। समझिए इस बात को। आपको कोई पैसे दे के वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। चंद्रायनगुट्टे में वैक्सीन के सेंटर हम बनाए, ओएसी हॉस्पिटल में है, फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा, वहां पे जाके लीजिए। हमारा स्कूल नरसिंहपुर बाग में है, वहां पर स्कूल में भी एक वैक्सीन का सेंटर डाले, वहां पर भी ले सकते हैं जाकर आप। फिर उसके अलावा बल्लागुड़े में जो हमारा बड़ा स्कूल का जो कैंपस है KG to PG का जो बन रहा है, जरे तामीर है, वहां पर भी हम वैक्सीन दे। इस बात को समझिए। अगर समझ रहे हैं कि नहीं हमको कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है। किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। पूरी दुनिया आज परेशान। तो मैं फिर से अपील कर रहा हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहिए थोड़ी देर वक्त निकालिए। अगर एक घर में अगर एक को हो जाएगा तो एक की वजह से पूरे घर को कोविड हो जाएगा। और अगर उसमें से कोई अगर उम्र रसीदा है तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। अगर घर में किसी को डायबिटीज है, शुगर है, तो उनके लिए मुसीबत होगी। अगर किसी को बीपी है, किसी को हार्ट है, तो उनके लिए मुसीबत होगी। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं कि वैक्सीन लीजिए। कितनी देर लगेगी? आधा घंटा। अब आप क्या चेक के लिए, ये शादी मुबारक के चेक के लिए क्या आप सुबह सुबह उठकर नहीं आए? क्या इतनी देर से बैठे नहीं है? मुझे ताखीर हुई लेकिन उसके बावजूद भी बैठे हैं। तो आप बताइए, जान है तो जहान है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम कुछ कर सकेंगे। गौर करिए, मैं आप तमाम से ये कहना चाह रहा हूं कि ये वक्त इस बीमारी को खत्म हो गया मत समझिए। ये बीमारी है और इस बीमारी को से अगर हम लड़ सकते हैं
तो हम सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के जरिए और मास्क पहनकर जितना हो सकता है अपने आप को बचाते हुए हम इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरह याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पचा खादरी ने भी अपने हल्के के इस्तिफादा कुनिंदगान में हुकूमत की जानिब से दिए गए शादी मुबारक स्कीम के 140 चेक तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इधर देखिए, चलिए सबिया सुल्तान, ताहिरा बेगम। याकुतपुरा असेंबली हल्के में आज चार मीनार मंडल ऑफिस के तहत शादी मुबारक के चेकों की तकसीम सईद विला फंक्शन हॉल याकुतपुरा में अमल में आई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इंसाफ सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर चेकों की फौरी तैयारी के बाद चेकों को दरख्वास्त गुजारों के हवाले करने के लिए पाबंद किया गया, क्योंकि काफ़ी ताख़ीर से ये चेक उनको मिल रहे हैं। और आज चार मीनार मंडल के तहत 140 अफराद में चेकों को तकसीम की, जिसकी लागत 1,44,40,116,250 है। इसकी लागत ये तकसीम अमल में आई। जैसे जैसे चेकों की तैयारी की इत्तला मिलते जाइए, बिला ताख़ीर दरख्वास्त गुजारों के हवाले चेक किए जा रहे हैं, ताकि उनको भी इससे इस्तिफ़ादे का मौका मिल सके, क्योंकि पहले लॉकडाउन और दीगर मसाइल में अवाम परेशान है। ऐसे माहौल में ये माली इमदाद उनके लिए बहुत कारआमद साबित होती है। याकुतपुरा असेंबली हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स ये सईद विला फंक्शन हॉल के इस प्रोग्राम में शरीक है। मुजफ्फर साहब और अलमदार वाला जाही साहब, वासे साहब, शफात साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर, डॉक्टर समीना बेगम साहबा तालाब चीनी चरण के कॉरपोरेटर, नसरीन सुल्ताना साहबा मुगलपुरे के कॉरपोरेटर, सलाम शाहिद साहब छावनी के कॉरपोरेटर, ये तमाम ने इसमें शिरकत की और ये लोगों के हाथों से भी चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इंशाल्लाह जैसे जैसे मंजूर चेक तैयार होंगे हम तकसीम फौरी करके आपको इत्तला देंगे। शुक्रिया। गार्डन प्लाजा में 12 बजे चेकों की तकसीम है, वहाँ पर भी मीडिया के हजरात से ख्वाहिश की जाती कि 12 बजे तक पीरकुल गार्डन प्लाजा तशरीफ लाए तो मेहरबानी होगी। शुक्रिया। दिल्ली एनसीआर में जुमा की शाम शुरू हुई बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से जगह जगह आबी जमाव का मंजर देखने को मिल रहा है। कुछ देर के लिए बारिश रुकी ज़रूर थी, लेकिन आज सुबह में भी कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश की वजह से यहाँ दिल्ली के बाशिंदों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं आमद-ओ-रफ्त में कई तरह के मसाइल पैदा हो गए। मौसलाधार बारिश के बाद महकमा मौसमियात ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। गोया के हफ्ते के रोज पूरे दिन बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि जुमा को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से 1 डिग्री कम 32.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। साथ ही उसने बताया कि हफ्ते को भी तेज बारिश का इम्कान बरकरार है और इससे दर्जे हरारत में कमी होगी। इस मौसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में आबी जमाव हो गया और इंतजामिया ने इस सिलसिले में बयान जारी करके लोगों को मतलाबी किया है, ताकि सफ़र के दौरान लोगों को आसानी पैदा हो जाए। गिर गया भाई साहब, पलट गया। गाड़ी आगे करो, गाड़ी आगे करो, गाड़ी आगे करो, छोड़ दो अरे तो मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के 34,000 से ज़ायद नए केसेस दर्ज किए गए।
हफ्ते की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना वायरस के 34,457 नए केसेस रिपोर्ट के साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,23,93,286 हो गई है। इसी दौरान 36,347 मरीजों की शिफायाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद बढ़कर 3,15,97,982 हो गई है। इसी मुद्दत में 375 मरीजों की मौत के बायस हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 4,33,964 हो गई है। आलमी यौम मोहम्मरीन के मौके पर बिलियन हार्ट्स एंड अपोलो फाउंडेशन की जानिब से आज फातिमा ओल्ड एज होम वाक़ फलकनुमा में प्रोजेक्ट औषध का इफ्तिताह अमल में आया, जिसके तहत यहां पर ज़ईफ़ हजरात के मेडिकल मुआयने भी किए गए। इस मौके पर अपोलो के CSR मैनेजर कल्याण राजू और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने ज़ईफ़ हजरात में दवाएँ तकसीम किए। इस प्रोग्राम में बल्लागुड़ा MRO फरहीन शेख ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर फातिमा ओल्ड एज होम के डायरेक्टर मुबीन फातिमा और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वासिफ ने फाउंडेशन के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माई सेल्फ मुबीन फातिमा, डायरेक्टर ऑफ फातिमा ओल्ड एज होम। फातिमा ओल्ड एज होम इज स्टार्टेड इन 2014 and now 8 years completed. This is a secular old age home. We have all the caste, Hindu, Muslim, Sikh, Isai. We received an award by the grace of Almighty Allah. We are pleased to inform you all that on 15th August 2021, Fatima Old Age Home was selected as Special Jury Award of the Year Telangana by All India Association of Muslim Professions AMPs. First National Award for Social Excellence 2021. Hence, on behalf of Fatima Old Age Home, management wants to appreciate and dedicate a special thank you to all our sincere donors, sponsors and well-wishers and our staff members. And it's our win, we are a team, so the award is dedicated to each one of us. And I hope we will receive all the same amount of support from each and everyone who have been with us in this wonderful journey. Thank you. आज फातिमा ओल्ड एज होम जंगममेट बंडलागुड़ा मंडल के अंदर अपोलो बिलियन हार्ट फाउंडेशन के तरफ से वो लोग अपने जितने भी इनमेट्स है, ऑलमोस्ट 50+ इनमेट्स यहाँ पर है, उनके लिए फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री मेडिकल एड और अगर ज़रूरत पड़ने से उनको जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के लिए भी यहाँ पर भिजाकर ये लोगों की सेहत के लिए, ये देखभाल के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम चॉक आउट किया है। और ये अपने हैदराबाद सिटी के अंदर बहुत कम हॉस्पिटल ओल्ड एज होम्स के लिए ये लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें अपना फातिमा ओल्ड एज होम भी एक है। ये बहुत फ़ख्र की बात है और मेरे को बहुत बेहद खुशी हुई। यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंटली विज़िट करती हूँ और जितना अच्छा देखभाल वासिफ भाई और उनके मिसेस जो करते हैं मुबीना, तो यहाँ पर इनमेट्स भी इतना खुश है कि मेरे ख्याल से वो अपने लोगों के पास भी इतना खुश नहीं थे, इतना खुश यहाँ पर मैं उनको देखती हूँ। और मेरे को यहाँ पर आने से दिल को एक तसल्ली मिलती है जब ये लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर ये लोग कितना खुश है ये महसूस करती हूँ तो बेहद खुशी होती है। और ये सुनकर बेहद खुशी हुई कि अपना अपोलो के तरफ से भी बिलियन हार्ट फाउंडेशन के तरफ से ये लोगों को फ्री मेडिकल एड एवरी मंथ रिप्लेनिशमेंट के साथ, ओके। और ये भी सुनकर बहुत खुशी हुई कि रिसेंटली अगस्त 15 के दिन अपने फातिमा ओल्ड एज होम के लिए नेशनल लेवल में एक अवार्ड मिला गया, ओके।
ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस है फातिमा ओल्ड एज होम का। और आउट ऑफ 156 ओल्ड एज होम्स ओनली नेशनल लेवल में 6 NGOs को मिला है और उसमें से अपना फातिमा ओल्ड एज होम एक है। ये सुनकर भी बहुत खुशी हुई। और मेरी ये गुजारिश है अपने वासिफ भाई से और मुबीना जी से कि ये लोग और इसको डेवलप करने में और इम्प्रूव करने में प्रोग्रेसिव स्टेप्स लें और ये और अपने एरिया के अंदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर सभी मज़हब के लोग हैं। तो वाटर वर्क्स की जानिब से वाटर वर्क्स के अहदेदारों की सेफ्टी के लिए आज शऊर बेदारी प्रोग्राम संतोष नगर के गार्डन प्लाजा फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खाजरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। सीवरेज बोर्ड वाटर वर्क्स की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है। उसका मकसद है कि गरीब जो लेबर काम करते हैं सीवर लाइन में उतर कर अपनी जान को जोखिम में डाल के जो काम करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। MD दाना किशोर की तरफ से ये प्रोग्राम पूरे हैदराबाद में अवेयरनेस लाने के लिए किया जा रहा है और इन लोगों को कुछ किट्स दिए जा रहे हैं। काम के वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर ऑक्सीजन मास्क ये वगैरह लगा के काम करें, क्योंकि चंद दिन पहले 1-2 लेबर ये काम के दौरान जान खो गए, 2 लेबर इसमें हलाक हुए और उसके एवज में ये बड़े पैमाने पर ये मुहिम चलाई जा रही है। बेहतरीन है मुहिम और अच्छा है। गरीब लेबरों का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, साथ ही साथ हर जमात की जिम्मेदारी है। हमारी भी है, कॉरपोरेटर की है, हमारे तमाम लोगों की सुदूर मुतमदीन जो काम करते हैं सो पूरे इंसानों का काम है कि इंसानियत की खिदमत करें, इंसान की जान बचाए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम अच्छा है, कम से कम इनकी सेफ्टी के लिए होता है। लेकिन मैंने अभी तकरीर में कहा सीवरेज के जो बड़े गाड़ियां आ रहे हैं उन गाड़ियों को मौसर तौर पर इस्तेमाल करें तो लेबर को लाइन में उतारने का मौका नहीं मिलता, गाड़ी से ही काम हो जाता है। जब तक वो गाड़ी आई ये अवेयरनेस प्रोग्राम शहर हैदराबाद में डेंगू के मामलात में हर दिन इजाफा होता जा रहा है। फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट शंकर ने बताया कि 1 अगस्त से अब तक सिर्फ फीवर अस्पताल में ही ज़ायद 80 मामलात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बुखार, बॉडी पेन, खांसी जैसी अलामात पर फौरी डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डेंगू के ताल्लुक से आवाम को चौकस रहने की ज़रूरत है। उन्होंने मकानात में मच्छरकश दवाओं का इस्तेमाल और घर में साफ पानी के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बुखार के 3 दिन तक कम न होना, सर दर्द, जिस्म दर्द, ये तमाम डेंगू की अलामत है। इन अलामत पर फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू हो और डेंगू का मुआयना करवाएं। उन्होंने कहा कि डेंगू के मुतासरीन को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी बुखार आमतौर पर 3 से 4 दिन में कम हो जाता है, लेकिन अगर किसी को 3 से 4 दिन से ज़ायद बुखार की शिकायत हो तो मरीज़ को चाहिए कि वो फौरी तिब्बी मुआयने करवाएं। अलीजापुर गोलकुंडा के इलाके में मस्जिद मदीना कुतुबशाही मस्जिद की तौसी का कुछ दिन कबल मुफ्ती जामिया निज़ामिया खलील अहमद साहब ने मजलिसी अराकीन असम्बली के निगरानी में संगे बुनियाद रखा था। तामीरी काम शुरू होने के बाद आर्मी के जवान इस काम को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में मस्जिद के जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए सारी तफसील बताई। तौसी का काम जब से स्टार्ट हुआ हमको बार बार मिलिट्री वालों की जानिब से आकर डिस्टर्ब किया जा रहा है। बार बार मिलिट्री वाले आकर काम रोकने का मुतालबा कर रहे हैं और दरमियान में ये भी किए हैं कि वो पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ पर भी गलत बावर करा के हम लोग को पुलिस स्टेशन को बुलाया गया। तो पुलिस स्टेशन में जाकर हमने बात की और अपने जो लैंड है वो जो सो वक्त आर्मी वालों का कहना ये है कि ये डिफेंस की लैंड है और
डिफेंस की लैंड है और इस डिफेंस की, और एक बार ये कह रहे हैं कि डिफेंस की लैंड है, दूसरी बार ये कह रहे हैं कि डिफेंस के लैंड के बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस की जगह पे आप तामीरी काम कर रहे हैं। ये 500 मीटर दूर होना चाहिए, यहाँ पर जो है सो तामीरी काम नहीं होना, इसे रोक दो। तो फिर उनको 2016 का एक जियो बताए जिसके तहत 10 मीटर डिफेंस लैंड के बाजू से काम स्टार्ट किया जा सकता है। उनको जियो बताने पर उन्होंने जियो भी मानने से इनकार कर दिए। और पुलिस स्टेशन में जब बात हो रही थी तो एक मिलिट्री ऑफिसर ने ये कहा कि अगर आप काम नहीं रुकवाते हैं तो हम अपने फोर्स के ज़रिए आपको पावर बताकर आपको काम रोकेंगे। यहाँ पर डिफेंस की लैंड हमारे से करीब में अतराफ अकनाफ में है ही नहीं। असल ये जो लैंड है ये जैसे वक्फ की लैंड है, वक्फ की लैंड हमारी वक्फ की लैंड के बाजू में 3 एकड़ GHMC की लैंड है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनकी वक्फ की लैंड शायद उधर होंगी, लेकिन यहाँ वक्फ की मस्जिद की अराजी 3 एकड़ कुछ गुंटे है जिसका जो सो कोर्ट में केस चल रहा है। तोसी सिर्फ 300 गज के ऊपर की जा रही है। इस बात सरासर गलत है। यहाँ पर आकर देख सकते हैं, इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। ये सिर्फ जो तामीरी तोसी काम हो रहा है मस्जिद के मुसल्लियों के लिए आसानी के लिए हो रहा है, क्योंकि जब भी बारिश हो रही है, हवाएं चल रहे हैं, ऐसे वक्त में रात की तारीकी के वक्त में यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। सांप बिच्छू वगैरह जो सो आ जा रहे हैं आजू बाजू में आबादी नहीं होने की वजह से। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद के मुसल्लियों को आराम के लिए यानी आरास्तगी के लिए मस्जिद की तोसी की जा रही है। 3.5 साल कबल जब ये मस्जिद को आबाद किया गया तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अपने पूरे स्टाफ के साथ आए थे और दूसरे डिपार्टमेंट भी यहाँ पर आए थे। उस टाइम में चेयरमैन सलीम साहब ने स्टेटमेंट दिया कि ये मस्जिद वक्फ की लैंड है, आप लोग इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनके लिए 4,90,000 का बजट भी सेंक्शन करा चुका हूँ। आप लोग जो है ये 700 गज ज़मीन पे उससे बाउंड्री करवा ले। तो उन्हीं के कहने पर ये 700 गज की बाउंड्री की गई, लेकिन ये पैसे वक्फ बोर्ड से आज तक भी नहीं मिले। चंद अहले खैर हजरात ने इसकी बाउंड्री MLA साहब के कहने पर करवाई। ना ही वक्फ बोर्ड की जानिब से 1 रुपये की भी, जब से 3.5 साल से मस्जिद आबाद हुई आज तक वक्फ बोर्ड की जानिब से 1 रुपया भी नहीं दिया गया। और आर्मी वालों से हम जाकर बात कर रहे हैं, मुसलसल आर्मी वाले आकर हमको परेशान कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये इसमें बिल्कुल ही चेयरमैन हो या जैसे वक्फ डिपार्टमेंट हो इसमें मदाखलत नहीं कर रहे हैं, हमारी किसी किस्म की मदद नहीं कर रहे हैं। यहाँ तहरीरी तौर पे जनाब MLA साहब ने वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट दिए हैं, तमाम जो सो महकमे वालों को दिए, जैसा कि RDO, MRO, CO ऑफ वक्फ बोर्ड, चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड और इसके अलावा भी मिलिट्री के आला ऑफिसर्स को भी इसके लिए लेटर्स दिए गए। और जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA साहब ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना सोमेश कुमार साहब को भी इन तमाम बातों से वाकफियत कराया। और जो मिलिट्री का बार डिस्टर्बेंस हो रहा है इससे भी वाकफियत कराया। तो जनाब सोमेश कुमार साहब ने MLA साहब को ये तयख़ुन दिलाया कि मैं आर्मी वालों से बात कर इस मसले को हल करूँगा। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। मुल्क में 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के लोगों के लिए पहली कोविड वैक्सीन को मिली मंजूरी। हैदराबाद में डेंगू के केसेस में इजाफा, डॉक्टर्स ने आवाम को चौकस रहने का दिया मशवरा। मुल्क में कोरोना के 34,457 नए केसेस हुए दर्ज और 375 मरीजों की हुई अमवात। MLA अकबरुद्दीन अवैसी ने आवाम से कोविड वैक्सीन लेने की अपील। मूसलाधार बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में रोडों पर पानी जमा, महकमे ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जलपल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी का बयान, कहा उस्मान नगर के मकानात को हम मुनहदिम करने नहीं देंगे।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए ख़ायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के एमआर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।